नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पूरा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली 2 वीडियोज़ में हम आदिकाल और भक्तिकाल को पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम रीतिकाल के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेंगे। देखिए, रीतिकाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का जो समय सीमा बताई है वो है संवत 1700 से 1900 विक्रमी। और अगर ईस्वी में देखा जाए तो इसे कहेंगे 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का प्रवर्तक माना है चिंतामणि को। किस काल का? रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये प्रश्न बनता है, पूछ लिया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के अगले वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। देखिए, रीतिकाल के नामकरण, आप पढ़ते हैं रीतिकाल के नामकरण के बारे में। अलंकृत काल नाम दिया मिश्र बंधुओं ने। क्यों? क्योंकि इस काल में जो रचनाएं थीं उसमें कविता को अलंकृत करने पर अधिक बल दिया जाता है। पर इससे इस काल का जो रीति निरूपक ग्रंथ है उनकी अनदेखी हो जाती है, तो ये नाम उचित नहीं है। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है, क्योंकि इस काल के ज़्यादातर कवि श्रृंगारी रचनाएं करते थे। पर क्योंकि श्रृंगारी कवि भी रीति निरूपक ग्रंथों की रचना करते थे, इसलिए ये नाम भी अधिक उचित नहीं है। रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया क्योंकि रीति ग्रंथों की रचना अधिक हुई है और यह इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति है, उसके हिसाब से ये नाम उचित है। कलाकाल नाम दिया है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। याद रखिए, कलाकाल नाम किसने दिया? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अब पढ़ते हैं रीतिकाल की विशेषताएं। रीति निरूपण, श्रृंगारिकता, अलंकारिकता, वीर प्रशस्ति काव्य, भक्ति एवं नीति, बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन, नारी भावना। नारी भावना कैसी है? भोग विलास की वस्तु समझा जाता है नारी को, और उनके बाह्य सौंदर्य का वर्णन करके राजा को खुश किया जाता था ताकि वो उन्हें उनकी आजीविका के लिए कुछ दे सके। मुक्तक काव्य, ब्रिज भाषा का प्रयोग इस काल में हुआ है। राजाश्रयी कवि, इस काल के ज़्यादातर कवि जो थे वो राजाश्रयी थे, क्योंकि राजाओं को प्रसन्न करके ही उन्हें क्या प्राप्त होता था? पैसा। आजीविका का साधन उनका यही था। राजा प्रसन्न होते थे तभी उन्हें पुरस्कार मिलते थे, और इसीलिए ये राजाओं की वीर प्रशस्ति के काव्य लिखते थे। रीतिकाल का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध कवि कौन से थे? जो रीति के बंधन में बंधकर रीति ग्रंथों की रचना करते थे। रीतिसिद्ध कवि जो रीति ग्रंथों की रचना नहीं करते थे, लेकिन रीति की जानकारी उन्हें पूरी थी और उस जानकारी का प्रयोग वे अपने ग्रंथों में करते थे। रीति मुक्त कवि जो रीति ग्रंथों की रचना नहीं करते थे और ना ही रीति की जानकारी का प्रयोग अपने काव्य में करते थे। वे अपने हृदय की जो स्वतंत्र वृत्तियां थी उनके आधार पर काव्य रचना करते थे। अब रीतिबद्ध कवियों में नाम आते हैं चिंतामणि, केशवदास, मतीराम, देव, ग्वाल, दुल्ह, रघुनाथ, रसलीन, कुलपति आदि। इन्हें आप लिख लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। रीतिसिद्ध कवियों में नाम आते हैं बिहारी, द्विजदेव, वृंद, रसनिधि। और मुक्त कवियों में नाम आते हैं घनानंद का, आलम, बोधा और ठाकुर। 4 कवि प्रमुख है रीति मुक्त कवियों में। अब पढ़ते हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। इस काल के जो प्रमुख कवि हैं वो है बिहारी। समय है 1595 से 1663 ईस्वी और उनकी रचना है बिहारी सदसई। ये जयपुर और आमेर दरबार में रहे थे। मतीराम 1604 से 1701 इनका समय था। जन्म और मृत्यु का समय दिया गया है। ललित ललाम, मतीराम सदसई, रसराज, अलंकार पंचासिका, विरुद्ध कौमुदी और सदसई इनकी रचनाएं हैं। बूंदी के दरबार में ये कवि थे। अगले कवि हैं भूषण। 1623 से 1715 इनका समय था। शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश, ये इनकी रचनाएं हैं। और पन्ना के दरबार में ये कवि थे। चिंतामणि का समय 1600 से 1685। कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रस विलास और नागपुर दरबार में ये कवि थे। छंद विचार भी इन्हीं की रचना है। रसनिधि का समय है 1603 से 1660। रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित अरिल, हिंडोला, सतसई, गीति संग्रह, ये इनकी रचनाएं हैं।
जसवंत सिंह का समय 1627 से 1729। भाषा भूषण, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत, ये जसवंत सिंह की रचनाएं हैं। कुलपति मिश्र का समय 1630 से 1700। रस रहस्य, नखशिख, दुर्ग भक्ति तरंगिनी, मुक्ति तरंगिनी और संग्राम सार, ये कुलपति मिश्र की रचनाएं हैं और जयपुर के दरबार में ये कवि थे। अगले कवि हैं मंडन। रस रत्नावली, रस विलास, नखशिख, ये इनकी रचनाएं हैं। देव का समय 1673 से 1767। भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, प्रेमचंद्रिका, ये देव की रचनाएं हैं और पिहानी दरबार में ये कवि थे। नृपशंभु 1657 ईस्वी, इनका समय है। नायिका भेद, नखशिख, 7 सप्तक, ये इनकी रचनाएं हैं। सुरती मिश्र की रचनाएं हैं अलंकार माला, रस रत्नमाला, नखशिख, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, श्रृंगार सागर, भक्ति विनोद। रसलीन का समय 1699 से 1750। अंग दर्पण, रस प्रबोध और सफुट रचनाएं इनकी रचनाएं हैं। अगले कवि हैं भिखारीदास, जिनका समय 1705 से 1770 ईस्वी। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश और छंदार्णव, इनकी रचनाएं हैं। दूल्हा कवि की रचनाएं हैं कवि कुल, कंठाभरण और स्फुट छंद है। पद्माकर का समय क्या है? 1753 से 1833 ईस्वी। जगत विनोद, पद्म आभरण, गंगा लहरी, प्रपोद पचासा, कली पच्चीसी, प्रताप सिंह विरुदावली, ये इनकी पद्माकर जी की रचनाएं हैं। अब बोधा किसके दरबार में थे? पन्ना दरबार में थे। विरह बारिश और इश्क नामा, ये बोधा की 2 रचनाएं हैं। घनानंद का समय है 1689 से 1739। पद्मावली, वियोग बेली, सुजान हित प्रबंध, प्रीति पावस, कृपाकंद निबंध, लोकसार, सुजान सागर, विरह लीला और इश्क लता, ये घनानंद जी की रचनाएं हैं। और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी घनानंद जी थे। याद रखिए, दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे, पूछ लिया जाता है कई बार। सेनापति की रचना कौन सी है? कवित रत्नाकर। केशव जो थे वो ओरछा के दरबार में थे और 1560 से 1617 इनका जन्म और मृत्यु का समय है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, ये केशवदास की रचनाएं हैं। द्विजदेव 1820 से 1861 द्विजदेव का समय है। श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बतीसी, कवि कल्पद्रुम, ये द्विजदेव की रचनाएं हैं। ग्वाल कवि, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? 1791 से 1868 इनका समय है। यमुना लहरी, रामाष्टक, कुब्जाष्टक और कवि दर्पण। अब पढ़ते हैं रीति मुक्त काव्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। देखिए, जो रीति मुक्त कवि थे वो अपने हृदय की वृत्तियों के अनुसार स्वच्छंद रूप से काव्य रचना करते थे। रीति में बंध कर कोई काव्य रचना करना उन्हें पसंद नहीं था, तो इनकी विशेषताएं भी ऐसी ही हैं। स्वच्छंद एवं अकृत्रिम प्रेम का चित्रण इनकी रचनाओं में मिलता है। स्व अनुभूति का चित्रण, जो वे अपने मन में महसूस करते थे, जो उन्हें महसूस होता था, वही वो अपने काव्य में चित्रित करते थे। विरह वर्णन की प्रधानता है इनमें, क्योंकि ये अपने प्रिय से बिछुड़ जाते थे, तो विरह का दुख जो था वो इनके काव्य में चित्रित होता है, वर्णित होता है। प्रकृति चित्रण, सौंदर्य चित्रण, लाक्षणिक भाषा का प्रयोग है। इनकी जो भाषा थी वो ब्रिज भाषा थी। दोस्तों, आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में हम आधुनिक काल। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को एक लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।